जब कुछ नहीं था तब तुम थी, मैं था। हमने ये सृष्टि बनाई, इसलिए पुनः कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब आप होंगी और मैं होऊंगा। ये सृष्टि शुद्ध नहीं, ये अस्तित्व में रहने के योग्य नहीं, ये समाप्त होने के योग्य है, समाप्त होने के योग्य है, समाप्त होने के योग्य है, समाप्त होने के योग्य है। ये जो कुछ भी हुआ, क्या महादेव को पहले से ही क्या था कि देवी सती के साथ ऐसा होगा? शिव तो शिव हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब वही तो हैं। वो सब जानते हैं, किंतु अपने भक्तों को नियति की शक्ति और श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। देवी सती मानव दहन में थी, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त। अब वो अपने वास्तविक शक्ति रूप में आए हैं। मानवीय दुर्बलताओं को मुक्त कर वो अपनी वास्तविक स्मृति को पाएं। यदि शिव चाहते तो वो इस यात्रा में विघ्न डाल सकते थे, परंतु उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस अध्याय से समस्त संसार जान जाएगा कि नियति के ऊपर कोई भी नहीं, ना कोई दानव, ना कोई मानव, ना कोई ऋषि और ना ही कोई देव। नियति के ऊपर कोई भी नहीं। यदि शिव देवी सती को यहाँ आने से रोक लेते तो ये अनर्थ नहीं होता प्रभु। कैसे रोक देते देवी? शिव सृष्टि के आदर्श हैं और उन्होंने एक आदर्श पति के भांति अपनी पत्नी की इच्छा का, अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा का सम्मान रखा। और उन्होंने संसार के समक्ष यह आदर्श भी स्थापित किया कि वैवाहिक जीवन का अर्थ यह नहीं कि पति पत्नी पर अपने आदेशों और निर्णयों का बोझ डाले, अपितु एक दूसरे की इच्छा का सम्मान भी करें। आपको दिया वचन तोड़ सकता था, परंतु आपकी नियति आपके चयन को कैसे रोकता सती? इस संसार ने आपको आपकी शुभत्व शिवत्व की यात्रा पूर्ण नहीं करने दी। जब यह सदाशिव रुद्र होता है
तो मेरी जटाएं बांधने के लिए केवल आप ही दो आती थी, परंतु अब रुदन कर रहे इस शिव के रुद्र रूप को कोई नहीं रोक सकता। ये रुदन इस बात का है, ये सृष्टि शक्ति को ना पा सकी। मेरी सती अपनी शक्ति तक की यात्रा पूर्ण नहीं कर पाई। रुष्ट हूं मैं इस संसार से, जहां स्त्री के मान का कोई मोल नहीं, उसे नारी के शक्ति के मान का मोल नहीं, उसके अस्तित्व का कोई मोल नहीं। अब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा मैं, नष्ट कर दूंगा मैं, नष्ट कर दूंगा मैं। इस ब्रह्मांड ने मेरी सती मुझसे नहीं छीनी, अपने स्वयं की शक्ति, अपना सत्य छीन लिया, और अब इसे अशक्त, अप्राण होना होगा। रुक जाइए। कोई नहीं जाएगा महादेव के पास, किसी को अनुमति नहीं है। आप लोगों ने उनको बहुत सताया है, महादेव के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा महादेव के पास। लौट जाइए सभी लोग। साथ है जिनका जन्म जन्म का, जैसे बिना निमंत्रण के जाना व्यक्ति को अपमान का भागी बनाता है। आप ये अपमान सहन नहीं पाएंगी सती। शिव जो सती से है, सती भी शिव की है, एक दूजे से आज ले रहे विदा। वैसे तो साथ जो होने वाला था, तन और प्राण का, क्यों आज ले रहे, उसका अनुमान मुझे था सती। इसलिए तो आपको वहां जाने से रोक रहा था। मत जाइए, रुक जाइए। और इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता था बताइए? मैं आपका पति हूं, और एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी के निर्णय का सम्मान करे। और मैं शिव शक्ति की इच्छा का अपमान कैसे कर सकता था सती? हम दोनों वचनबद्ध थे। एक वचन जो आपने मुझे दिया कि जब तक प्रजापति दक्ष न पुकारे, मैं नहीं आऊंगा। और एक वचन आपने दिया, यदि दक्ष ने
नारी के रूप में आपका अपमान किया तो आप उसी क्षण इस देह को त्याग देंगी। मैंने निष्ठा से उस वचन का मान किया और आपने भी, परंतु सृष्टि ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। ये दूषित हो गई है सती, मलिन हो गई है। अब एक नई सृष्टि का आरंभ करना होगा। यहां अहंकार, अपमान, अधर्म, इन सब ने प्रेम, कर्तव्य और समर्पण का स्थान ले लिया है सती। इसे सुधारना होगा सती, एक नए निर्माण के साथ, एक नए विश्वास के साथ। हम फिर मिलेंगे जब आरंभ का कर्तव्य पुनः पुकारेगा। ये आवश्यक तो नहीं कि निर्माण उद्देश्य हो, कभी कभी विध्वंस रोकने के लिए भी मिलन होता है।